Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to give my review on the movie Sumangal Saudhan. It's not Sumangal Zada Saudhan, it's Sumangal Saudhan. आयुष्मान खुराना की मूवीज़ अगर तुमने ध्यान दिए होगा एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स में, तो कोई ना कोई सोशल टॉपिक होता है और एक अच्छा मैसेज के साथ होता है। इस मूवी में भी एक टॉपिक को उठाया गया है और एक मैसेज, एक राइट मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की गई है। सुमंगल सावधान is starring Usman Khurana and Bhumi Pernikar. This movie was released in the year 2017. I will talk about this movie in a detailed way, but before that, welcome you all to my channel. This movie was directed by R.S. प्रसन्ना। ये मूवी का जो बजट था वो 25 करोड़ था और इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी दैट वाज 64 करोड़, राइट। यार ये मूवी एक मैसेज तो दे रही है, जैसे कि आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर में लव लोचा होता है, लेकिन आयुष्मान खुराना शाय पर्सनालिटी है, उतनी भी शाय नहीं है, लेकिन वो अपनी बातों को आई लव यू एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है, ऑनलाइन रिश्ता भेजता है भूमि पेडनेकर को। उसकी फैमिली सारा वो अरेंज करती है देखना वेखना वहाँ से, तो वहाँ दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। उसके बाद भूमि पेडनेकर कहते हैं यार आई ऑलवेज विश कि नहीं होता, बॉलीवुड में दिखाते हैं यार लड़का लड़की लव कर रहे हैं, दोनों भाग की मैरिज कर रहे हैं और उसका फादर गालियाँ दे रहा है, पुलिस कंप्लेन कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, एंड गर्ल आर टोटली इन लव विद दैट मैन। दिस काइंड ऑफ सिनेमैटिक ड्रामा भूमि पेडनेकर हमेशा एक ड्रीम करती थी, चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो सोचती है दिस इज़ अरेंज मैरिज ना, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस अरेंज मैरिज इनटू लव मैरिज, राइट। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों को एक गहरा टाइम मिलता है, एक प्राइवेट स्पेस मिलता है, जिससे कि वो दोनों थोड़ा सा मस्ती कर सके, राइट। मस्ती मीन्स किया थोड़ा सा, अच्छा यार सेक्स इज़ जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। एंड देन बिफोर मैरिज इज़ एब्सोल्युटली फाइन टू हैविंग सेक्स, राइट। तो थोड़ा सा प्राइवेट टाइम मिलता है, तो दोनों इस वजह से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे आयुष्मान खुराना स्टॉप कर देता है। व्हाट, अगर किसी इंसान को, किसी बॉय को यार ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे मिलेगा तो मैं तो नहीं छोड़ूँ, कोई भी नहीं छोड़ता यार। लेकिन ऐसे में कोई इंसान है बोलता है स्टॉप इट, कुछ ना कुछ लोचा तो है ब्रो इसमें भी। तो आयुष्मान खुराना पेडनेकर बोलते क्या हुआ, तो बोलता कुछ नहीं। फिर वहाँ से वो चले जाता है। फिर वो बोलता है कि यार मेरे को मर्दों वाली प्रॉब्लम है। व्हाट अगर तुम रोड पे चलते हो, फर्स्ट यार हवा में तो नहीं उड़ते हो ना, रोड पे ही चलते हो, तो तुम देखते हो बंगाली बाबा स्वप्न दोस्त दिस और दैट, यहाँ से ये दवा ले तो आपको ठीक हो जाएगा, 100 वर्षों का है ये चमत्कार दिस और दैट। तुमने बहुत पोस्टर्स देखे होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड, स्पेशली तुम रेलवे स्टेशन से पहले, रेलवे स्टेशन आगे से पहले बहुत सारे दीवार पे स्वप्न दोस्त, लिंग में प्रॉब्लम दिस और दैट, तुमने बहुत सारा एडवर्टीजमेंट देखा होगा। तो वो सब क्या है, वो सब मैंस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो बताते हैं कि यार इफ़ यू हैव एनी ट्रबल विथ योर पेनिस आई एम गोइंग टू रिजॉल्व इट, राइट। आई डोंट नो कि उनको वो होती भी है या नहीं, लेकिन यार जिस तरह से वो सब बोस्ट करते हैं इट्स लाइक दे आर द एक्सपर्टीज, दे हैविंग दिस एक्सपर्टीज ऑफ सेक्स, राइट। तो वो भूमि पेडनेकर को बताता है कि मेरे को यार सेक्स की प्रॉब्लम है, दिस और दैट है। तो ये बात भूमि पेडनेकर के फादर को भी पता चल जाती है। वो फ़ोन करता है मैं आपका शुभ चिंतक हूँ और दिस और दैट करके यार कि मेरे पास आपका इलाज है। तो वो एक डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर बोलता है कि यार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर बोलता है कि यार ऐसा ऐसा है, तो बोलता है कि यार यू हैव सेक्स एंग्जाइटी। अब होता है कुछ चीज़ें, इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू एंग्जाइटी हो जाती है, लाइक हमें डर हो जाता है कि यार कैसे हो गए। तो बोलता है कि यार तेरे को कुछ हुआ नहीं है, तेरे को सेक्स एंग्जाइटी है, लेकिन वो कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं देता। बोलता है तुम रिलैक्स और चिल करो, अच्छा सा न्यूट्रिशन खाना खाओ, सो और एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, राइट।
लेकिन वो फिर से वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है। कोई प्रॉब्लम है, कोई तेरे को डिज़ीज़ है, कोरोना वायरस है, राइट नाउ देयर इज़ नो एंटीडोट फॉर कोरोना वायरस, लेकिन वाइस नहीं, इस वायरस यार, कम ऑन, राइट। तो जब एंटीडोट बनेगा तो तुम लोगे तो ट्रीट हो सकते हो, तो तभी लोग मर रहे हैं, राइट। तो इसमें एक ही सॉल्यूशन है इसका, फॉर द टाइम बिंग, इज़ टू इंक्रीज बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। दैट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ कोरोना वायरस एट ऑल, राइट। सो सुमंगल ज़्यादा सावधान में वही होता, फिर चलता रहता, पता चल जाता है, फिर दोनों बहुत ट्रबल करते हैं, दोनों सोचते हैं यार हम सेक्स नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे हमारे लाइफ में कितनी सारी चीज़ें, हम कुकिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आयुष्मान खुराना बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम किसी और से मैरिज कर दो, दिस और दैट, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। फिर यही सब ड्रामा चलता रहता है और फाइनली क्लाइमैक्स में क्या होता है कि आयुष्मान खुराना ओपनली रिवील करता है, आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव सेक्सुअल डिसऑर्डर, देयर इज़ नो एनी एसोसिएशन ऑफ दिस विथ भूमि पेडनेकर, राइट। तो वो होता है, वो बताता है कि यार ऐसे यूजुअली तुम देखते होगे हमारी सोसाइटी, खासकर इंडियन सोसाइटी में, अगर किसी भी एक कपल को बच्चा नहीं हो रहा तो सभी पॉइंट आउट करते हैं फीमेल की तरफ ही पॉइंट, लेकिन 90% केसेस में फीमेल में प्रॉब्लम नहीं होती, मेंस में प्रॉब्लम होती है। तो ये चलते रहते हैं। अब ऐसा मैं नहीं कि जनरलाइज नहीं कर रहा, एक मैं जेंडर को कोई फेवर नहीं कर रहा, लेकिन ये सर्वे बताते हैं और यूजुअली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है जो सोसाइटी में होता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कम्स थ्रू मेंस, राइट। तो इसमें इस कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो यार इसका यही एक सॉल्यूशन है कि इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू कंसल्ट विद अ गुड डॉक्टर। ही और शी मस्ट हैव अ गुड ट्रीटमेंट और टेक गुड ट्रीटमेंट सो दैट यू कैन क्योर योरसेल्फ। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता भी है और ट्रीट भी होते हैं यार। तो इस मूवी में यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है। ऑफ कोर्स सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग लाइफ, बट दिस इज़ नॉट एवरीथिंग, दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग दिस। इस मैसेज को भी कन्वे करने की कोशिश की गई है, राइट। तो फाइनली इस मूवी में तो ये दिखाते हैं कि आयुष्मान खुराना का ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाता है और फिर वो मैरिज कर लेते हैं और अपनी हैप्पी लाइफ को स्पेंड करते हैं। लेकिन यार अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो एक अच्छा डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है यार। बहुत कम ही लोग होते हैं जिसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाती है। अगर कोई प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व ही नहीं हो पा रही है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिकल है, तो उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू इज़ टू मूव अहेड इन लाइफ। एक और मैसेज इस मूवी में देने की कोशिश की गई है कि लाइक आयुष्मान खुराना को ये प्रॉब्लम है, मेंस की प्रॉब्लम है, राइट। इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, मर्द को दर्द नहीं होता। ये एक डायलॉग ने बहुत सारे मेंस की लाइफ को बर्बाद किया है यार। अब मर्द को दर्द ही नहीं होता, इनडायरेक्टली तुम ये कहना चाहते हो कि मर्द को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मर्द में कोई इमोशंस नहीं होते, मर्द बस टॉर्चर सहने के लिए बने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मर्द, आई एम मर्द टू एंड आई ऑल्सो आई हैव ऑल्सो इमोशंस। मेरे को भी इमोशंस हर्ट होती है, मेरे को भी, आई एम ऑल्सो ए सेंटिमेंटल पर्सन। जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल बॉयज़ भी होते हैं यार, इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मर्द को भी दर्द होता है और इस मेंटलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। इस मूवी में कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, राइट। तो यार एक मैं मैसेज बता रहा था इस मूवी में कहने की कैसी कही है कि इफ़ यू लाइक कि उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही थी, तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें एक राइट पार्टनर मिलता है और उसमें कुछ भी डिसऑर्डर है, तो इट्स फाइन टू गो विद दैट person. Just because he or she has one problem, you will not deny that problem. You can't totally ignore that problem कि नहीं अब तुम्हारे साथ नहीं कुछ हो सकता, this or that is not right. ये भी एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है, राइट। तो
तो एटलीस्ट कोई तो मेंस पे भी मूवी बना रहा है यार, क्योंकि वीमेन ओरिएंटेड मूवीज़ तुम देखते होगे बहुत सारी हैं, और इस पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मूवी बनाते भी हैं, क्योंकि अबला नारी अबला नारी अबला नारी कर करके मूवी पैसा जनरेट करते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छी होती है ऐसी मूवीज़ का, और लोगों भी हाँ हाँ अबला नारी आज के टाइम पे कोई अबला नारी नहीं है, राइट। हर एक जो फीमेल है ना अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में बिल्कुल सक्षम है, और अभी आज जैसे जो बॉयज़ स्टूपिड तो होते ही है, जस्ट रूम अराउंड गर्ल्स, हे मैं तुम्हारा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हारी लाइफ में भी हज़ार प्रॉब्लम है, उसको तो तुम देख नहीं रहे, और उसकी प्रॉब्लम को तुम रिजॉल्व करने चल रहे हो, गेट लॉस्ट। तो राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम टोटली एंटी वुमेन हो जाओ, ऐसा मैं कोई हेटरिज्म स्प्रेड नहीं कर रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वुमेन अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कैपेबल है यार। तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको भी तुम्हारी लाइफ का इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम अपने लाइफ को भी, अपने लाइफ की प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व करो यार, तब तुम दूसरों की लाइफ को देखोगे ना। ऑफ कोर्स टू असिस्ट एनी पर्सन इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट टू just totally focus or totally shift your focus from yourself to somebody else is not right. तो यही एक मैसेज देने की कोशिश की है कि if you are getting a right person then it's absolutely fine to go with that person instead to jump with other person. Sex is a part of life, but this is not everything, right? So this is all about this videos guys. I hope you enjoyed this video with a good message, and spread this message by sharing this video, subscribe this channel so that you can associate with me, and like this video so that you are appreciating my, and appreciation does matter, right? Have a great day.